हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज मैं बात करने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा 12वीं हिंदी का 2023 में 100 में 100 नंबर आने वाले हैं यदि आप ये 20 महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। आइए चलिए बात करता हूं पूरे के पूरे आप लोग की इंपॉर्टेंट जहां से पूरे प्रश्न आने वाले हैं वो कंप्लीट रूप से बात करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं हिंदी का। और हिंदी में अपन करते हैं 20 महत्वपूर्ण टॉपिक जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं वो भी अपन को देखना है। तो फटाफट मैं आप लोग को यहां पे दिखा देता हूं कि सबसे पहले अपन को जाना है तो हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनको ये जो सबसे बड़ी समस्या है इसको कैसे क्लियर करना है। तो आप लोगों को मैं यहां पे बता देता हूं कि देखिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं 30 नंबर के। कितने नंबर के? 30 नंबर के। अब ऑब्जेक्टिव से आपको कैसे निजात पाना है, इसकी समस्या को दूर कैसे करना, तो डेली आप लोगों को 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। डेली के डेली 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करना है, पढ़ना है, ध्यान रहे। ठीक है, तो आपके हिंदी, क्योंकि ये हम तो फिक्स कह नहीं सकते कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन पेपर के पहले मैं आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि महत्वपूर्ण जो गद्यांश है वो कहाँ कहाँ से आते हैं। गद्यांश, पद्यांश, लेखक, कौन से लेखक को पढ़ना है, पूरी प्रक्रिया इसी में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जो गद्यांश है वो जो भक्तिन नाम का जो पाठ चैप्टर आप लोग का भक्तिन, उस चैप्टर से आएगा। और एक चैप्टर बाजार दर्शन, इस चैप्टर से आएगा। इन दोनों चैप्टर के अंदर से ही आप लोग का एक गद्यांश आएगा और ये गद्यांश आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सीधे सीधे आप लोगों को 8 से 10 नंबर देके जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक पद्यांश बता देता हूं। जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के पेपर में पूरे के पूरे नंबर दिलाती है। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जो पद्यांश है उसमें से आत्म परिचय चैप्टर से, कविता के बहाने इस चैप्टर से, और बात सीधी थी पर, तो इस चैप्टर से, ये तीनों चैप्टर से मिला के आपके नंबर पूरे होने वाले हैं। सीधे सीधे 8 से 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लेखक का जीवन परिचय। दो ऐसे महत्वपूर्ण लेखक मैं आप लोग को बताता हूं, दावा करता हूं, लिख के देता हूं कि ये दो यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो पेपर में यही आएगा। चाहे किसी भी राज्य के आप हों, कोई वो उसमें दिक्कत नहीं है। लेखक आपके यदि थोड़ा सिलेबस चेंज है तो आप लोग चैप्टर से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया वो सेम होने वाली है। महादेवी वर्मा का आप लोगों का, इसके बाद जैनेन्द्र कुमार, ये दोनों ऐसे हैं जहां से आप लोग के पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद कवियों का जो जीवन परिचय है, ठीक है, कवियों का जीवन परिचय, तो एक है हमारे महत्वपूर्ण रूप से हरिवंश राय बच्चन जी, दूसरे हैं कुंवर नारायण जी, तीसरे गोस्वामी तुलसीदास जी। इन तीनों का आप लोग यदि एक बार याद कर लेते हैं तो आप लोग को पूरा का पूरा कंफर्म यहीं से पूरा नंबर मिलेगा और यहीं से पूरे के पूरे प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक बितान, जो आप लोग का पाठ के अंदर ही एक किताब होता है, एक भाग होता है बितान, और बितान से आपकी ये दो ऐसे चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, जैसे सिल्वर बैंडिंग में अतीत में दबे पांव। ये दोनों चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और ज्यादा नंबर के आते हैं। लेकिन एक और चैप्टर है उसको भी आप लोग को पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोनों है, इसके क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बाद एक चैप्टर है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है इसमें जन संचार माध्यम और लेखन जो चैप्टर है, इसके बाद सृजनात्मक लेखन के अंदर भी एक दो चैप्टर है, उनको भी आप लोग को पढ़ना है। रही बात 8वां नंबर टॉपिक खंड काव्य और महाकाव्य एंड जीवनी, आत्मकथा, इस प्रकार के जो भी आप लोगों के चैप्टर में दिए होंगे उसको भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, नाटक, एकांकी, यहां पे देख लीजिएगा, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना है। और इसके बाद एक और रेखा चित्र होता है, क्या? रेखा चित्र। तो ये इतने आप लोग को यहां से पढ़ने हैं, पूरे आप लोग के नंबर यहीं से मिलने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 9 जहां से आते हैं कि महत्वपूर्ण मुहावरे,
तथा लोकोक्तियां, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से पूरे आप लोग के नंबर आने वाले हैं। अब इसमें कोई कंफर्म नहीं रहता कि कौन सा मुहावरा आएगा, कौन सा लोकोक्ति आएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको मैं वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो इस सब से मैं पहले यहाँ पे आप लोग को सिलेबस बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आना है, इसके बाद इन सब का पूर्ण रूप से मैं वीडियो बना के बता दूंगा। संधि विच्छेद आप लोग को पढ़ना है, विभक्ति और वचन भी पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यही वो वचन है, इसमें वाक्य व वाक्य के प्रकार ये महत्वपूर्ण होता है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद शब्द युग्म मतलब जोड़ा, शब्द के जोड़ा एवं शब्द गुण, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। शब्द गुण, जैसे शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, वो क्वेश्चन आते हैं। शब्दार्थ मतलब शब्दों के आपको पहचाना कठिन शब्द, लेकिन यहाँ पे भाषा, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सभी प्रश्न आपके आते हैं यहां से, ठीक है। तो यहां से आप लोग के 3 से 4 नंबर तो रखा है यार, बिल्कुल पेपर में आप लोग के रखा है, टेंशन नहीं लेना है, पूरे यहीं से आएंगे, आप लोगों के यहीं से आएंगे, इसकी कोई वो दिक्कत नहीं है। पूरी मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन ये पूरे आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, 1 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ये लिख के ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रस, छंद और अलंकार, ये तीनों ऐसे हैं जो यदि आप लोग 6वीं में याद कर लेते हैं तो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कॉलेज और आप लोग जितना भी करेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, सब में यही आएगा। तो यहां से आप लोगों को सीधे सीधे 7 से 8 नंबर के आप लोग का यहीं से आएगा। रस, छंद, अलंकार तीनों में से 8 से 10 नंबर का पक्का यहां से होने वाला है, 8 से 10 नंबर का, ठीक है। इतना कंफर्म कर लेना है। इसके बाद चलते हैं आगे की प्रक्रिया। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए, रस के जो हैं वीडियो वो अपलोड कर दिए गए हैं चैनल में, जाके आप लोग को प्लेलिस्ट में मिलेगा। छंद के भी अपलोड हैं, अलंकार के भी हैं। ये तीनों के आप लोग के 10 नंबर के जो है क्वेश्चन के आंसर हैं, वो आप लोगों को एबीएस क्लासेस चैनल में, मैं आप लोग को बता देता हूँ, एबीएस क्लास चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है कि ये छंद का है, ये रस का प्लेलिस्ट और अलंकार का प्लेलिस्ट, तीनों का प्लेलिस्ट बना है। वहां आप लोगों को इन सब के मिल जाएंगे। इसके अंदर 10 से 12 अलंकार का मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, छंद का भी डाल दिया है, रस का भी वीडियो डाला हुआ है, तो जाके आप वहां से देख सकते हैं, इसके तो पूरे डले हुए हैं। इसके बाद चलते हैं पत्र लेखन एवं आवेदन पत्र। पत्र लेखन, आवेदन पत्र 5-5 नंबर के यहां से आने वाले हैं आप लोगों के, 4 या 5 नंबर के एक एक, तो ये 10 नंबर आप लोग का यहां से पक्का हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से पूरे के पूरे आप लोगों के नंबर खींचने वाले हैं। देखिए, पत्र लेखन में मैं आप लोग को मैं बना के वीडियो बता चुका हूं, और यहां पे मैं बताया कि प्लेलिस्ट में जैसे रस, छंद, अलंकार का वीडियो डला है, उसी प्रकार से पत्र लेखन का भी वीडियो डला हुआ है। पत्र लेखन का प्लेलिस्ट में वीडियो डला है, उसमें आवेदन पत्र बहुत सारे हैं। इसके बाद आप लोग को मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूं कि निबंध किन किन का पढ़ना है, वो चीज आप लोग देखिएगा। निबंध में चलेंगे अपन तो पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण समस्या और समाधान इसकी क्या है, इसको आप लोग को टारगेट करके याद करके जाना, जो भी करो, पर अभी टाइम है तो कर लेना, क्योंकि वार्षिक पेपर बहुत करीब आने वाला है। आतंकवाद समस्या और समाधान, इससे भी आप लोग का ये भी पेपर में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये सब आप लोग को एक बार पढ़ लोगे तो सब याद हो जाएगा, इसलिए टॉपिक याद होने चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे कहीं ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये तो और भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की एक समस्या है कि जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो ये एक आप लोगों को करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो वर्तमान में अभी घटित एक घटना, एक कह सकते हैं कि जो महामारी आई थी कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, कोरोना वायरस क्या था, किस प्रकार फैला और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आप लोग को टॉपिक वाइज लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कुछ भी कर, लेकिन पेपर में आप लोग को लिखना पड़ेगा। एक और टॉपिक यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 21 नंबर नहीं, इसी निबंध के अंदर ही आएगा आपका रूपरेखा। रूपरेखा में क्या होता है कि आपको 2-3 टॉपिक दे देगा, 2-3 टॉपिक इसी से संबंधित टॉपिक दे देगा, और उनके आप लोगों को हेडिंग सब हेडिंग लिखना है। मतलब आप लोग को जैसे यहाँ पे मैं पर्यावरण लिखा, तो फिर पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण से आशय, पर्यावरण के दुष्प्रभाव,
या फिर पर्यावरण से क्या लाभ, किस प्रकार बचाना चाहिए, ये सब रूपरेखा में लिखना पड़ता है। तो यहाँ आप लोगों का ये हो जाएगा रूपरेखा में, ठीक है। तो इतने आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, और यदि इतना आप लोग यदि कर लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो पूरी आप लोग हिंदी में 100 में 100 तो पक्का ही है, ये कन्फर्म है। इतना मैं आप लोग को बता चुका हूं। इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एबीएस क्लासेस चैनल के नाम से टेलीग्राम हमारा है। और यहाँ पे इतने जो टॉपिक आप लोग को मैं बता दिया हूँ, तो ये 20 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं जहां से पूरे प्रश्न आते हैं। हिंदी के बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं वो सब मैं करवा दूंगा वीडियो में क्रमशः, लेकिन एक महत्वपूर्ण ये मैं बता देता हूँ कि यदि आप लोग को अदर कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि हिंदी हमारा ये महत्वपूर्ण मैं बता चुका हूं, लेकिन इसके अंदर तो मैं पूरी कम से कम 50 वीडियो तो दूंगा आप लोग को, सब विधिवत रूप से। लेकिन आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो व्यवसाय अध्ययन हो, कंप्लीट रूप से सभी सब्जेक्ट का इसी प्रकार में महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, और उसमें तो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपको त्रैमासिक छमाही में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वार्षिक को टारगेट करेगा, क्योंकि आप लोग का जो महत्वपूर्ण है वो वार्षिक है, और वार्षिक में आप लोग को ज्यादा नंबर लाना है। तो ध्यान रहे, आप लोग को वार्षिक में बहुत ज्यादा अच्छा करना है और महत्वपूर्ण रूप से आप लोग को पढ़ना है। टारगेट आपका 100 में 100 होना चाहिए, मेरा टारगेट है कि आपका 100 में 100 आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग की मेहनत के ऊपर है, तो मैं तो अपना पूरा 100% दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना 100% जरूर दीजिएगा। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे पूरे मैं इन सब के प्रश्न भी बताने वाला हूँ कि कौन से प्रश्न किस में इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का तो मैं बता चुका हूं, तो जाके उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कक्षा 12वीं की हिंदी के महत्वपूर्ण 20 ऐसे टॉपिक जहां से पूरे प्रश्न आने हैं। कंप्लीट रूप से अदर जो सब्जेक्ट है सब चीज मैं बता दिया हूं। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आप लोग का 2023 की जो तैयारी है वो हमारे साथ होगी, एबीएस क्लासेस के साथ होगी। वादा करता हूं कि मैं आप लोग का पूरा 100% अपना टाइम दूंगा, आप लोग की तैयारी करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।